ये जितना कपड़ा आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल से ये कपड़ा हम लोग का सूख पा रहा है, बहुत ही मुश्किल से। तो इसका कहानी मैं बता रही हूँ क्या कारण है। तो आप सभी को पता है कि मैं खड़ा नहीं हो पाती हूँ, खड़ा होने में मुझे बहुत परेशानी है ना। और इतना सारा कपड़ा खड़ा होकर के फिर सोचिए क्या होगा अगर व्यूज़ नहीं अभी आ रहा है, तो कम से कम मैं कहीं वर्क तो कर रही हूँ ना, थोड़ा सा चेंजिंग तो आया है ना, खुद में बदलाव आया है। ज़्यादा लोगों का प्यार ना सही, कुछ लोगों का तो मिल रहा है ना, तो फिर ठीक हो गया, ओके ओके है सब। लेकिन मुझे ना कमेंट आया सुबह, एक है जो शायद मेरे पति का हस्बैंड का रिलेटिव होंगी या फिर उनका वकील होंगी। और देखिए मैं आपको बुरा नहीं बोल रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता बिसापनी वरदाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई हूँ और सूट पहनी हूँ जो मैं बाहर जाती हूँ उस कपड़े में। तो ऐसा नहीं कि मैं घूमने जा रही हूँ, क्योंकि घूमने का सौभाग्य हमको नहीं मिल पाता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है ना। क्योंकि एक तो पहले तो पति का परेशानी होता है, जब पति को मना लेते हैं तो फिर मौसम विभाग में तो मेरा चलता नहीं है। हस्बैंड के पास तो लड़ झगड़ के थोड़ा बहुत चल भी जाता है, लेकिन मौसम विभाग पास नहीं चल पाता है। तो जब मौसम ख़राब होता है तो हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, तभी कई दिनों से मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो ये कपड़ा पहनने का खास कारण यही है कि आज है जितिया का पर्व। तो मम्मी बोली थी कि नहा धो के पूजा कर लेना, तो पूजा तो मेरे बस की बात नहीं है, तो नहा धो के हम भगवान को प्रणाम कर लिए। और ये कपड़ा इसलिए पहने हैं, पूजा के लिए नहीं पहने, सारा कपड़ा भीगा हुआ है, कुछ भी नहीं सूखा है इधर कंटिन्यू बारिश के कारण। तो इसलिए मजबूरी में मुझे ये कपड़ा पहनना पड़ा। और पीछे जितना कपड़ा आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल से ये कपड़ा हम लोग का सूख पा रहा है, बहुत ही मुश्किल से। तो इसका कहानी मैं बता रही हूँ क्या कारण है। तो आप सभी को पता है कि मैं खड़ा नहीं हो पाती हूँ, खड़ा होने में मुझे बहुत परेशानी है ना। और इतना सारा कपड़ा खड़ा होकर के फैलाना, ये तो मेरे लिए और बड़ी बात है। तो ये सब मैं अपने पति से करवाई हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े हैं। कल रात से ही मुझे नाराज़ होना पड़ा और मैं गुस्सा थी किसी कारण से बहुत ज़्यादा। मैं कल रोई भी हूँ रात में, इसका थोड़ी देर में बताऊँगी आप सभी को, पहले ये सब बता देती हूँ। तो मैं गुस्सा थी, तो रात में मतलब मेरा घर में खाना नहीं बना, खाना बहुत मुश्किल से ही बनता, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ ना सुबह से कि कभी कभी हम लोग भूखे भी सोते हैं। तो बच्चों को खिला दिए और हम सो गए। तो मेरा पति आया तो रात में हम लोग पहले ही सो चुके थे थक उक के, तो वो दूसरे रूम में सोया, हम इस रूम में। सुबह उठे तो राशन का सामान मंगाए थे, उसमें रस्सी भी लिखे थे, लेकिन ये कंटिन्यू कुछ भी लाता नहीं है। तो आज रात में ही रस्सी लेके आया, क्योंकि हम इसका फ़ोन नहीं उठाए। रात में जब सामान के लिए फ़ोन किया कि कुछ सब्जी उब्जी लाना है क्या, तो समझ गया कि मैं नाराज़ हूँ, तो रस्सी लेके लाया रस्सी। और सुबह फिर हम नहाने वहाने लगे, तब बात तो करना नहीं था मुझे, मगर काम भी तो लेना था। तो फिर मैंने कहा रस्सी बांधो, रस्सी बांधा, लेकिन इसके लिए बड़ा परेशानी हुआ। वो अपना खोपड़ी लगाता ही लगाता है, जो उसका काम मुझे पसंद नहीं आता है। तो वो पहले तो मिनमिनाया कि अगर कपड़ा भीगेगा, अभी तो अंदर भी सूख रहा है, यहाँ फैला देंगे फिर गीला हो जाएगा तो तुम क्या करोगी। तो हमको भी गुस्सा आ गया, क्योंकि मौसम अभी वैसा नहीं है, 1-2 घंटा तो है और थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा मुझे भी। तो मैंने कहा नहीं लगाओ। फिर इसने रस्सी बांधा यहाँ पे। उसके बाद सारा कपड़ा जो 2-3 सप्ताह से है, ये एक दिन का कपड़ा नहीं है, 2-3 सप्ताह से है, इधर भी है, उधर चादर वादर है। मैंने कहा कि ऐसा लटका दो कि जिसे मैं नीचे से खींचूँ तो वो मैं खींच के और किसी तरह लेके जाऊँ। तो इधर फैला है और इधर भी कुछ कपड़ा है, कारपेट है, दिख रहा होगा आप लोग का। तो ये सब पूरा गीला हुआ कपड़ा है, मतलब ये सुबह का धोया हुआ है। तो मैंने कहा कि सबको इधर डाल दो, अगर मैं इसे नहीं भी खींच पाऊँ तो ये भीग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूखे हुए कपड़े को सुखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसलिए चटाई लगा के इधर बैठ गई हूँ। और इधर बाबू भी है, बाबू का तो इसका भी तबीयत खराब है, बहुत बुखार उतर नहीं रहा है, दवाई कंटिन्यू दे रहे हैं, खांसी भी है। इसको भी गर्म पानी से नहा दिए हैं। हाँ। तो बाबू और हम यहीं पे चटाई लगा के बैठ गए हैं, तकिया उकिया लेके। अगर ये सोएगा तो इसको यहाँ सुला देंगे। और मैं कपड़ों की पहरेदारी कर रही हूँ मजबूरी में, क्योंकि बारिश आएगा तो मेरा पैर तो ऐसा नहीं है ना कि दौड़े दौड़े आए सब उठा के ले जाए। तो थोड़ा थोड़ा कभी क्या ना, बादल छुप जाता है, बादल में धूप, तो मुझे टेंशन हो जाती है एकदम से कि अब क्या होगा। जब धूप निकलता है तो चेहरा खिल जाता है। तो फाइनली हम डिसाइड किए कि यहीं पर बैठेंगे, और जैसे लगेगा ना कि बारिश होने वाली है एकदम
बस ये वाला कपड़ा सबको खींचेंगे और यहाँ रखेंगे चटाई में, और फिर चटाई को खींचेंगे हम और बाबू कितना मदद करेगा पता नहीं। बस दुआ करिए आप लोग भी कि ऐसा ना हो कि कष्ट उठाना पड़े, और फाइनली इसमें से उठा के और तब लेके जाए। ये बहुत बड़ा सिचुएशन ख़राब है, मतलब बारिश में मुझे सबसे बड़ा मेरा जो काम होता है ना दिक्कत वाला यही है। और जब बाबू छोटा था ना मैं बहुत रोती थी, क्योंकि बच्चों का कपड़ा कितना ज़्यादा गीला हो जाता है, और हम तो धूप में क्या है, बारिश में कभी धूप कभी बारिश, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकेंगे, या तो एक ही बार सुखाएंगे या फिर एक ही बार ले आएंगे। तो फाइनली ये सब कपड़ा यहाँ से हम लोग इस तरीके से ले जाने का प्लानिंग में है। अब बस आगे देखिए क्या होता है, और बाकी की बातें करूँगी थोड़ी देर में। और हाँ, शगुन स्कूल गई है इसीलिए ज़्यादा टेंशन हो रहा है, नहीं तो किसी न किसी तरह खींच उच के ले ही जाती। हाँ, हम लोग तो बहुत पहले ही वहाँ से यहाँ आ गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ी से धूप था ना, तो हम लोग भी कपड़ा के साथ साथ सूख रहे थे, तो हम लोग सोचे के अंदर आ जाए, तो हमारे बाबू आ गए। अभी आधा एक घंटा हो गया तो कपड़े ऑलरेडी बहुत सारे सूख गए हैं पहले से जो फैलाए हुए थे। तो मैं और बाबू जा रही हूँ लाऊंगी, क्योंकि बारिश का इंतज़ार नहीं करते हैं, नहीं तो सब भीग जाएगा। शगुन के आने में अभी भी 1 घंटा लेट है, तो मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत कष्ट से लाऊंगी, तो वीडियो बनाते समय और ज़्यादा कष्ट हो जाएगा। तो बाबू को मैं दूंगी खींच खींच के। इधर चेयर लेके आया है बाबू, तो इसी चेयर में सब रखते जाएगा। परेशान होना पड़ा, मगर ये बच्चा सारा कपड़ा ले आया, और अभी थोड़ा थोड़ा और भीगा भीगा हम लोग का वहीं पे है। देखिए उठा भी रहा है, अब समझता है सब कुछ। थैंक यू। ये थैंक यू। नहीं लग जाएगा। शाम हो गई दोस्तों, और सारा कपड़ा आज बहुत अच्छे से सूखा, क्योंकि आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई, और कपड़ा बहुत ही अच्छा से सूख गया। सारा कपड़ा हम लोग हटा भी लिए, बस एक कारपेट बचा जो दिख रहा होगा आप लोग को। और मैं इस वक्त यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे बैठी नहीं हूँ। तो यहाँ पे बैठने के बाद जो मुझे आनंद आता है वो और कहीं नहीं आता, क्योंकि यहाँ से मुझे सारा लोकेशन दिख जाता है। तो रात में मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी कभी ना शाम होते होते मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। और ये रोज़ का बात है, क्योंकि घर का काम, बच्चों को देखना, पढ़ाना, स्पेशली शगुन को 3 घंटा बैठ के जो पढ़ाना पड़ जाता है ना और खिलाना पड़ता है, वहाँ पे मैं टूट जाती हूँ। फिर थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है यूट्यूब के वीडियो से, यहाँ पे जब व्यूज़ आता है, कुछ कमेंट आता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह से मेरा दुकान ही है, दुकान चलेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे नहीं चलता है ना, मेहनत बहुत होता है वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा। एडिटिंग में 1 घंटा लगता है, अगर आप ख़राब से ख़राब भी एडिटिंग करिएगा तो भी, अच्छा से अच्छा का तो मुझे नहीं पता। तो सब कुछ मैनेज करते हुए मैं कर रहा हूँ, और मेरे पास और कोई अलग से खुशी नहीं है। और लास्ट में अगर जब यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है ना, तो मैं टूट जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। यही कारण था कि मैं कल रो रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। और मैंने सोचा भी था कि आज के बाद से मैं ब्लॉगिंग करना बंद कर दूंगी, यूट्यूब पे नहीं आऊँगी। काफ़ी रात भर रोई हूँ मैं, सोचते सोचते कि मेरा क्या होगा। फिर फाइनली सुबह उठी, फिर हमेशा की तरह अपने आप को मोटिवेट ही पाती हूँ सुबह उठने के बाद। फिर सोची क्या होगा, अगर व्यूज़ नहीं अभी आ रहा है तो कम से कम मैं कहीं वर्क तो कर रही हूँ ना, थोड़ा सा चेंजिंग तो आया है ना, खुद में बदलाव आया है। ज़्यादा लोगों का प्यार ना सही, कुछ लोगों का तो मिल रहा है ना, तो फिर ठीक हो गया, ओके है सब। लेकिन मुझे ना कमेंट आया सुबह, एक है जो शायद मेरे पति का हस्बैंड का रिलेटिव होंगी या फिर उनका वकील होंगी। और देखिए मैं आपको बुरा नहीं बोल रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके कमेंट से, क्योंकि आप मेरे पति को कभी सीधा बोलते हैं, कभी बहुत ही पढ़ा लिखा, और पता नहीं कितना तारीफ करते हैं, तो और मुझे बेबस बोलते हैं। आप कमेंट भी लिखती हैं कि आपकी पत्नी बेबस है, उसकी मदद करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे सपोर्ट करेगा ना, तो मेरे लिए बेबस जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि बेबस मैं क्या हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। और एक इंसान अपना खुद काम कर सकता है ना, अपना सेल्फ, तो कभी बेबस नहीं होता है। छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है, जिसका हाथ पांव होता है वो भी विकलांग हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा को संभालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ऐसे में अगर पति से आदमी उम्मीद नहीं करेगा तो क्या हम आप सब से करें कि आप लोग आके मेरे बच्चे को संभाल दे। तो ऐसे में ये सब जो कहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, आप कह रहे हैं मेरे पति सीधा है, तो मेरा पति को आप सीधा बता रहे हैं और मुझे शायद टेढ़ा बता रहे हैं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पति सीधा है तो सीधा ही है, हमको भी सीधा ही लगा था, बहुत ज़्यादा सीधा। तभी ना मैंने अपना फैसला मतलब इधर इसके वे में लिया, नहीं तो मैं क्यों लेती। मुझे अगर टेढ़ा नज़र आता तो वो तो बाद में मुझे समझ में आता गया ना सारी चीज़ें, और जो मैंने राम कहानी सुना चुकी हूँ पूरा। और अब भी पति के साथ मेरा झगड़ा उगड़ा नहीं हो रहा है, मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये सुधर गया है,
चाहे मैं सुधर जाऊंगी। मैं सुधरूंगी कैसे? अगर मैं लड़ना छोड़ दूंगी तो मुझे खाना मिलना बंद हो जाएगा, मेरे बच्चों को बाकी चीज़ें तो सब बंद ही है, मान सम्मान इज्जत वो सब तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। नाम मात्र की शादीशुदा हूँ, ये सिंदूर उंदूर तो मैंने सोच ही लिया था मैं कभी नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप सबके प्यार की वजह से ये सब मैं कर रही हूँ। और लड़ाई झगड़ा घरेलू चीज़ें मैं दिखाना बंद कर दी हूँ। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, चाहे होगा नहीं। हमारे बीच में एक डील हुआ है, मैंने इसे पहले भी बहुत हमेशा वार्निंग देती थी कि मुझे परेशान नहीं करो, समय आने पे मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूँगी। तुम मैं नहीं कहती थी, आप कहती थी, आप। लेकिन इसको पसंद नहीं आया, वो वही काम किया। अभी भी मैं इसे वार्निंग देती हूँ कि तुम वो सारी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि कल को ना मेरे हक में सारा फैसला आएगा। मैं एक दिन अब्सटेंड करूँगी, बच्चे बड़े होंगे, मुझे तुम्हारी दरकार उतनी नहीं होगी, और तब शायद तुम बहुत पछताओगे। और मैं तुम्हारे नक्शे कदम पे चलूँगी, जो तुम कर रहे हो वही करूँगी। और जैसे कि आज मैं ही कुछ बोल पाती हूँ ना, तुम भी कल मुझे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अधिकार सबको है। तो शायद इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, मैं भी कहीं जाऊंगी तो इसको भी बोलने का अधिकार है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से बातें भी कर सकती हूँ, किसी से मिल भी सकती हूँ, उससे आगे भी जा सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि पति को छोड़ के तुम्हारे साथ रह के ये सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि तुम मेरे साथ होकर के सारी चीज़ें करते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा मत कहिए, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे साथ जो हुआ है ना, वो बहुत ही घटिया काम हुआ है, बहुत ही गंदा। मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मेरा चीज़ें आप बेबस बोलते हैं। बेबस मैं कैसे हूँ? इन बच्चों का ख्याल रखते रखते ही ना मैं बेबस हुई। डबो और क्या है, मैं क्या इतना नहीं चल पाती थी? बेबस तो मुझे मेरे पति ने बना दिया। अगर ये शुरू से ही सपोर्ट करता रहता ना सारी चीज़ें, तो मैं कंटिन्यूअसली चलती रहती बैसाखियों के बल पे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे चल चल के वीडियोस बनाना, दिखाना। लेकिन अगर मेरे पति पे मुझे ट्रस्ट रहता ना, तो मैं ये सब काम नहीं कर रही होती। समझ गए ना? हमको भी बुरा लगता है चलते हुए लोगों को शो ऑफ करना, लेकिन बच्चों के चलते कि चलो मुझे अगर ऐसे दिखाने से लोग मुझे प्यार देते हैं तो अच्छी बात है ना, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। बस बच्चों के लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो मत समझिएगा कि मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ मेरे साथ जो हुआ है, क्योंकि जो हुआ है ना वो वापस हो भी सकता है ना। मैं अंधी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं हूँ। और हाँ, आदमी की ज़रूरत मुझे कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना हिम्मत दे करके ही भेजा है। जिस वक्त वो मुझे जन्म दिए होंगे ना, और जब मेरे हिस्से में ये चीज़ आया होगा ना, डिजेबिलिटी, उसी समय भगवान मेरा माइंडसेट बिल्कुल वैसा बना दिए होंगे। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, ना मेरे ब्लड रिलेटिव, ना रिश्तेदार, ना कोई भी नहीं है, बट मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। मैं कभी नहीं रोती हूँ कि मेरे साथ ये नहीं है वो नहीं है। क्या ना, मौसा मौसी, फूफा फूफी, बहन भौजाई सब कोई होता है ना, हो करके भी मेरे साथ नहीं है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क पड़ेगा? महंगी चीज़ें सब लोग कहाँ अफोर्ड कर पाते हैं, और मैं उन्हीं महंगी चीज़ों में से हूँ। तो कोई बात नहीं, सब अपने जगह पे खुश है और मैं मेरे जगह पे खुश हूँ। तो बस आपसे इतना ही कहूँगी कि मेरे पति के बिहाफ में ऐसे कमेंट मत क्या करिए ताकि उसका खोपड़ी और ख़राब हो जाए। कुछ पॉजिटिव करिए ताकि वो पॉजिटिव हो, है ना। नेगेटिव करने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। उसके पति को ही बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी बेबस है, मत कहिए ऐसा। आप सपोर्टर नहीं हो सकते हैं। इंसान किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। दुनिया में कोई भी बेबस नहीं है, कोई भी लाचार नहीं है, है ना। सब अपने अपने हिस्से का खा रहे, अपने अपने हक का खा रहे। ये बच्चे जितना मेरा उतने पति का है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आइंदा से मुझे बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि और भी कुछ नहीं है मेरे पास खुश होने के लिए, इधर ही से खुश होती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और लाइट कट गया तो बच्चे भी इधर आ गए हैं, और मैं थोड़ा रील उल बनाऊंगी, अपने आप को एंटरटेन करूंगी। और क्या, लाइफ में बहुत रोना धोना हो गया, अब मूव ऑन कर ली हूँ, तो अब मूव ऑन करूंगी। जिसको मेरे साथ रहना है मेरे हिसाब से रहे, मैं किसी के हिसाब से अब रहने वाली नहीं हूँ, किसी के भी हिसाब से नहीं। मैं अब इस सारी चीज़ों से छूट गई हूँ। बाय दोस्तों।